नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट और सड़कों पर लगने वाले जाम से निपटने की नई तकनीक के बारे में और जानेंगे क्या है महिला स्वच्छता उत्पाद की नई तकनीक। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोड एक्सीडेंट और सड़कों पर लगने वाले जाम से निपटने की नई तकनीक आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने की विकसित। नैनो फाइबर आधारित महिला स्वच्छता उत्पाद तकनीक विकसित। इन्वेंटिव 2024 के दौरान हुआ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारत में रोड एक्सीडेंट और सड़कों पर लगने वाला जाम एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक शोध द्वारा नई तकनीक विकसित की है। नोवेल मैक आधारित प्रमाणीकरण योजना नाम से जाने जाने वाली यह पद्धति भविष्य में सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के रिसर्च विंग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2022 में ही 4,61,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट दर्ज किए गए, जिनमें 1,68,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 4,43,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये डेटा बताता है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सड़कों और राजमार्गों पर लगने वाला जाम भी भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा एक अत्याधुनिक शोध भविष्य में इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। शोधकर्ताओं ने नोवेल मैक आधारित प्रमाणीकरण योजना NOMAS द्वारा इंटरनेट ऑफ व्हीकल नेटवर्क में एक तकनीक विकसित की है जिसमें ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की क्षमता है। ये जो दो वाक्य है, ये दोनों, एक है नोमास व्हिच इज बेसिकली द सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड सेकंड वन इज इन द मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम। तो फर्स्ट वन में हम लोग क्या कर सकते, कितना एफिशिएंटली व्हीकल के साथ अदर कंपोनेंट का कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा, हम लोग का ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा एंड एज वेल एज द हम लोग का एक्सीडेंट कम हो जाएगा एंड हम लोग का फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो सकता है। ओके, एंड इसमें क्या सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाएगा, देन एनीवन कैन ट्रांसफर द एनी इंफॉर्मेशन और एक दूसरे को ट्रस्ट भी कर सकता है। एंड सेकेंड जो वर्क है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इस कम्युनिकेशन को यूज करके डिफरेंट ड्राइवर का बिहेवियर प्रेडिक्शन कर रहे हैं एंड एज वेल एज वी कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ द ड्राइवर। NOMAS का उपयोग दुर्घटनाओं या खतरनाक सड़क स्थितियों की स्थिति में आपातकालीन अलर्ट के तेजी से प्रसार की सुविधा के लिए किया जा सकता है। इससे आसपास के वाहनों को आवश्यक सावधानी बरतने और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सचेत करने में मदद मिल सकती है। इंटरनेट ऑफ व्हीकल नेटवर्क से जमा किए गए डेटा का विश्लेषण दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ड्राइवरों के जोखिम भरे व्यवहार के पैटर्न या सड़क की स्थिति की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने एक फेडरेटेड लर्निंग आधारित ड्राइवर अनुशंसा भी विकसित की है। इससे ड्राइविंग पैटर्न का विश्लेषण करके ड्राइवर के तनाव स्तर को मापा जा सकता है और उसे अलर्ट किया जा सकता है। इस शोध को DST के ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला टकी टाउन, ETH ज्यूरिख और MIT द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
NOMAS ऑनबोर्ड यूनिट की मदद से इस तकनीक को भारत में अलग अलग तरह के वाहनों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है, जो इंटरनेट ऑफ व्हीकल नेटवर्क बनाने में सक्षम है। इस तकनीक की मदद से जहां ड्राइवरों को सीधे हर स्थिति के बारे में सचेत किया जा सकता है, बल्कि उनकी ड्राइविंग पैटर्न पर भी नजर रखी जा सकती है और तनाव जैसी स्थिति में उन्हें रोका जा सकेगा। ये तकनीक भविष्य के भारत को बेहतर परिवहन प्रणाली देने में सहयोग कर सकती है। पिछले दिनों IIT हैदराबाद में आयोजित इन्वेंटिव 2024 के दौरान IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित महिला स्वच्छता उत्पाद तकनीक का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया। इस तकनीक से तैयार किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन पारंपरिक उत्पादों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होंगे। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मौजूदा और आगामी चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करने और देश में हो रहे नवाचार को एक मंच देने के उद्देश्य से इन्वेंटिव की शुरुआत की गई थी। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के इस सबसे बड़े नवाचार मेले का दूसरा संस्करण पिछले दिनों IIT हैदराबाद में संपन्न हुआ। इस दौरान IIT हैदराबाद और ई-स्पिन नैनोटेक के बीच नैनो फाइबर आधारित महिला स्वच्छता उत्पादों को लेकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया गया। IIT हैदराबाद द्वारा विकसित यह तकनीक महिला स्वच्छता से जुड़े उत्पाद जैसे सैनिटरी नैपकिन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। यूनाइटेड किंगडम, भारत और चीन में मान्यता प्राप्त यह पेटेंट तकनीक प्रभावी ढंग से दो महत्वपूर्ण चुनौतियों बायोडिग्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी खतरे का समाधान करेगी। So friends, Inventive 2024 is a platform where all the technologies that are being developed in various academic institutions of higher learning to be brought to the notice of industries, so that the industries will go through these technologies that are developed by various inventors and innovators from these higher education institutions, and ensure that some of these technologies are taken forward to see that they see the light at the end of the tunnel. बाजार में उपलब्ध महिला स्वच्छता उत्पादों में आमतौर पर गैर बायोडिग्रेडेबल सुपर ऑब्जॉर्बेंट पॉलीमर SAP का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग जहां स्किन से जुड़ी समस्याएं और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, जिनसे महिलाओं की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, वहीं ये उत्पाद पर्यावरण के लिए भी हानिकारक पाए गए हैं। इसी को देखते हुए केमिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने लंबे शोध के बाद SAP की जगह अवशोषक सामग्री के रूप में इलेक्ट्रोस्पून सेलुलोज एसीटेट नैनो फाइबर का उपयोग शुरू किया है, जो ज्यादा बेहतर है। इसमें गंध नियंत्रण और जीवाणुरोधी सुरक्षा के लिए एसेंशियल ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही बायोडिग्रेडेबल सामग्री होने के चलते यह पर्यावरण अनुकूल भी होंगे। In this technology, we address this issue by replacing these superabsorbent polymers using the biodegradable polymer nanofibers. When we talk about the nanofibers, they bring the unique feature of high surface area, and that is where you can replace the superabsorbent polymers without compromising with the absorbance quality. Because of these nanofibers high surface area. So we are replacing the SAPs by using these nanofibers and providing a solution which is not only user friendly but also more environmental friendly. इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद सेल्यूलोज आधारित नैनोफाइबर फेमिनिन हाइजीन उत्पाद बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका एक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक भी ज्यादा सुरक्षित स्वच्छता विकल्प उपलब्ध कराना है, जो कि भारत सरकार की किफायती स्वास्थ्य सुरक्षा मुहिम का हिस्सा है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम का कहना है कि परमाणु युद्ध या विशाल ज्वालामुखी विस्फोट की विकट स्थिति में जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें न पहुंच पाएं,
ऐसे में भुखमरी से बचाने के लिए लचीले खाद्य स्रोतों की जरूरत होगी और समुद्री शैवाल इसका समाधान हो सकता है। कैंटरबरी विश्वविद्यालय यूके के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डेविड डेंकेनबर्गर ने कहा कि समुद्री शैवाल फार्मों में निवेश करने से सूरज की रोशनी में अचानक कमी की स्थिति में वैश्विक अकाल का समाधान किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से भूख से होने वाली मौतों की एक बड़ी संख्या को रोका जा सकता है। अर्थ फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित इस शोध में पाया गया कि समुद्री शैवाल एक बहुमुखी वस्तु है जो व्यापक आपदा में महत्वपूर्ण भोजन और ईंधन स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्री शैवाल, जिन्हें अक्सर सलाद में या सूखे खाद्य आवरण के रूप में खाया जाता है, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आवश्यक अमीनो एसिड और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इस शोध में सहायक शोधकर्ता माइकल रोलेडा के मुताबिक परमाणु युद्ध होने पर सभी पदार्थ जहां स्वाभाविक रूप से पर्यावरण से प्रदूषकों को अवशोषित करेंगे, लेकिन समुद्री शैवाल में सोखे गए विषाक्त पदार्थों को सुरक्षित स्तर तक कम किया जा सकता है। MIT के भौतिकविदों ने संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा में तारों की गति को मापकर पाया है कि आकाशगंगा के केंद्र के करीब मौजूद तारों की तुलना में आकाशगंगा की डिस्क के तारे अपेक्षा से अधिक धीमी गति से चल रहे हैं। ये निष्कर्ष एक आश्चर्यजनक संभावना को जन्म देते हैं कि आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण कोर द्रव्यमान में हल्का हो सकता है। इसमें कम गहरा पदार्थ हो सकता है। नए नतीजे गया और अपोजी उपकरणों द्वारा लिए गए डेटा के विश्लेषण पर आधारित हैं। गया एक परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष दूरबीन है जो मिल्की वे आकाशगंगा में 1 बिलियन से अधिक सितारों की सटीक स्थिति, दूरी, गति को ट्रैक करता है, जबकि अपोजी एक जमीन आधारित सर्वेक्षण है। भौतिकविदों ने गया के 33,000 से अधिक तारों के माप का विश्लेषण किया, जिसमें आकाशगंगा के कुछ सबसे दूर के तारे भी शामिल थे, और आकाशगंगा के केंद्र से तारे की दूरी को देखते हुए प्रत्येक तारे के गोलाकार वेग या गैलेक्टिक डिस्क में एक तारा कितनी तेजी से चक्कर लगा रहा है, इसका निर्धारण किया गया। शोध टीम ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में अपने परिणामों को रिपोर्ट किया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। एक फरवरी 1944 को जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में 20वीं सदी की महत्वपूर्ण खोजों में से एक प्रकाशित हुई। ओसवाल्ड एवरी और उनके साथ सहकर्मी कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी ने बताया कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया दूसरे प्रकार के माध्यम परिवर्तनकारी सिद्धांत के जरिए ट्रांसफॉर्म हुआ। उनकी पहचान इस बात से हुई कि ये परिवर्तन सोडियम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएट या डीएनए की वजह से है। इस खोज से ये भी स्पष्ट हुआ कि जीन्स डीएनए से ही बनते हैं, जबकि उस समय अधिकांश लोगों का मत था कि जीन्स प्रोटीन के बने होते हैं। 2 फरवरी 1935 को लियोनार्ड कीलर ने अपने आविष्कार कीलर पॉलीग्राफी का पहला प्रयोग किया, जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कीलर ने विस्कॉन्सिन में 2 अपराधियों पर लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल किया और इस टेस्ट के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। 3 फरवरी 1900 को प्रसिद्ध भारतीय रसायन शास्त्री, शिक्षाविद और लेखक TR शेषाद्री का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनका प्रमुख शोध कार्य औषधीय और दूसरे पौधों पर था। उनके शोध कार्य को 1000 से अधिक लेखों में प्रलेखित किया गया। पद्मश्री से अलंकृत शेषाद्री रॉयल सोसाइटी के फेलो भी रहे और उन्हें 1966 में नोबेल प्राइज के लिए भी नामांकित किया गया था। 6 फरवरी 1944 को अमेरिकी डॉक्टर जॉन रॉक ने एक टेस्ट ट्यूब में पहले मानव अंडे को निषेचित किया। सैकड़ों प्रयासों के बाद उन्होंने पहला प्रयोगशाला निषेचित 2 कोशिका वाला मानव अंडाणु तैयार किया था। इस खोज में उनकी सहायता करने वाले हार्वर्ड के फिजियोलॉजिस्ट
ग्रेगरी पिंकस थे। रॉक को जन्म नियंत्रण गोली के विकासकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।